नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि बिना कोचिंग के यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें। इसके लिए आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो आपको यूपीएससी के एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको रोजाना एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। खासतौर पर उम्मीदवारों को संपादकीय पेज और अन्य देश और दुनिया की खबरों को जरूर पढ़ना चाहिए। यह उनकी यूपीएससी के सीएससी के एग्जाम में उनकी मदद करती है। इसके अलावा उन्हें पिछले वर्षों के पेपर को हल करना चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन डेस्क की बात करते हैं। इसमें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसलिए जब भी इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई भी कैंडिडेट सोचते हैं तो उनके जहन में सबसे पहले सवाल यही आता है कि किस जगह से मार्गदर्शन सही मिलेगा, कहां से इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा संस्थान बेहतर होगा जिससे जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्रैक किया जा सके। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो भारी भरकम फीस या फिर अन्य वजह से बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जो आपको इस एग्जाम में तैयारी करने में आपकी मदद करेंगे। इसमें सबसे पहला टिप्स है यूपीएससी सीएससी एग्जाम को समझें। सबसे पहले तो आवश्यक है कि यह समझें कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके लिए सिलेबस क्या है, एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया है। आप वहाँ से जानकारी ले सकती हैं। इसके बाद दूसरा टिप्स है स्टडी मटेरियल तैयार करें। आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। इससे यह क्लियर हो कि सिलेबस के सभी सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक कब कब तैयार होंगे, ताकि यूपीएससी की तैयारी सुचारू रूप से हो सके। ऐसा ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा वक्त दें और वही दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए। इसलिए जरूरी है कि एक सही रूपरेखा हो जिससे यूपीएससी की तैयारी ढंग रूप से हो सके। इसके बाद अगला टिप्स है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें। एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह से समझने के बाद स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करें, जैसे कि टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आदि। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है। इसके बाद अगला है न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोजाना एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। इसके बाद अगला है राइटिंग स्किल पर ध्यान दें। यूपीएससी के कैंडिडेट को अपने राइटिंग स्किल पर खूब ध्यान देना चाहिए कि उत्तर लिखने की शैली भी उनके एग्जाम में सफलता दिलाने में उनकी मदद करती है। इसलिए अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा फैक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखने के लिए ध्यान दें। इसके बाद लास्ट टिप्स है टॉपर्स के इंटरव्यू को सुनते रहें। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।